तो जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, हम सब कल की क्लास में 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के जो है 5 पार्ट कर चुके थे। तो आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 के 6वें पार्ट से देखेंगे। तो जिसमें हम सब चर्चा किए थे कि किसी दशमलव प्रसार का शांत कब होते हैं, अशांत कब होते हैं, इनके बारे में पूरा डिटेल्स चर्चा कर चुके थे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इसमें देखेंगे कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है। ठीक है, अगर इसका हर, इसमें का अगर जो हर है यानी कि क्यू ही हर होता है, जो हर है अगर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का लिख सकें, अगर इसके रूप का लिख सकें तो शांत होगा, अगर नहीं लिख सकते हैं वो अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, बस इतने ही आपको देखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें का 6वां पार्ट देख लेते हैं। तेईस बटे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड आपको दिख रहा होगा। 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड खंड 2 की पावर m n और 5 की पावर m के रूप का है। अतः 23 बटे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत है। ये तो देखकर आप बता चुके हैं कि ये 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 मतलब 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है। 2 और 5 के अलावा कोई है नहीं, तो इसका मतलब यह शांत है। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं था, आपको देख के बताना था। तो आइए इसको देख लेते हैं। सॉल्यूशन VI ये वाला देख लेते हैं। संख्या क्या है? 129 बटे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। ये यहाँ पर अब चेक करो, देखो यहाँ पर क्या रहा, ये 2 और 5 तो है, ठीक है, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ चुका है। एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 का अभाज्य गुणनखंड खंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का नहीं है। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? 129 बटे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। अगर नहीं दिख रहा है, यही हमने लिखा है ना, का दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है। ठीक है, क्यों अशांत हुआ? क्योंकि इस रूप के नहीं है ना। बस चल, ये हो गया। अब एक VI वाला देख लेते हैं। अगला सलूशन है VI III। ये वाला देख लीजिए, है क्या? 6/15 है। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड तो लिखेंगे 15 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 3 गुणे 5 होगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि 6/15 के हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य जो गुणनखंड है वो 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का नहीं है। ठीक है, के रूप का नहीं है। अतः अगर इस रूप का नहीं है तो हम लिख सकते हैं अतः 6/15 का
दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत है। ठीक है, कैसा है? अशांत है। ठीक है, अशांत है। चलिए अगला देख लेते हैं, आई एक्स सोल्यूशन देख लेते हैं। अगर इसको किया जाए तो कितना आएगा, चेक कर लीजिए। 31 कितना है, 35/50, 35/50 है। ये देखिए पहले विभाज्य जोड़ा, पहले इसको अभाज्य, पहले सह अभाज्य संख्या बना लो। ये कैसा है, सहअभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन P और Q कैसा होना चाहिए, सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो पहले इसको हम क्या बनाएंगे, सहअभाज्य संख्या बनाएंगे। तो सहअभाज्य संख्या बनाने के लिए इसको थोड़ा सा विभाजित करेंगे। ठीक है, ये जो आपको संख्या है इसको तब थोड़ा से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा, थोड़ा से काट लीजिए इसी संख्या को। तो 5 सते 35 और 5 दहा में 50। अब ये सही हो गया। अब ये संख्या कट कर आ गया 7/10। अब ये सहअभाज्य संख्या हो गया। अब इसका हम निकालेंगे, है ना। तो अब लिखेंगे कि 10 का अभाज्य गुणनखंड, 10 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, 10 का अभाज्य गुणनखंड दिखा जाए तो आ जाएगा 2 × 5, 5 दूनी 10। तो ये भी 2 और 5 के रूप का है, बस यहाँ पर आपका हो जाएगा शांत। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 7/10 का 10 के हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, जो अभाज्य गुणनखंड है ये है 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है। अतः हम कह सकते हैं कि 7/10 का शांत दशमलव प्रचार, शांत दशमलव या का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत है। कैसा है, दशमलव प्रसार शांत है। बताओ भैया, क्लियर हुआ ये? ऐसे करना है। अगर ये कट रहा है पहले सहअभाज्य संख्या बना लेंगे तब हम निकालेंगे, है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलो अच्छा, यहाँ पर इसको भी कट रहा था, इसको भी आप काट सकते हैं। यहाँ पर ये वाला है ना, इसको भी आप काट के करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 3 पचे 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, यानी कि 2/5। और ये भी आपका शांत ही है ना, क्योंकि 5 नीचे है तो 2 की पावर 0 हम लिख सकते हैं। क्लियर बात ना? चलो यहाँ पर इसको हम काट सकते थे। ठीक, तो अगला एक सवाल और बचा है, इसको देख लेते हैं। पहले तो इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है ना, इसको मिटाना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, एक और है एक्स वाला, एक्स का सलूशन देख लीजिए। 77/210। क्या ये 77/210 कटेगा? क्या नहीं कट रहा है, तो ये सहअभाज्य संख्या है ना, सहअभाज्य संख्या है। तो 210 का हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ नहीं सॉरी, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 105 आ जाएगा। 2 से काटेंगे, अब 2 से नहीं कटेगा, है ना, 5 से काट लेते हैं, या 3 से भी कट जाएगा आपका, 3 से। तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 3 पचे 15 हो जाएगा, और 5 सत्ते 35 हो जाता है, और 7 1 के 7 हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि 210 का अभाज्य गुणनखंड जो आया है, 210 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना कितना आया है, 2 × 3 × 5 × 7। यहाँ पर देखो 2 और 5 तो है, लेकिन ये चीज़ें एक्स्ट्रा आ चुके हैं। ठीक, इसका मतलब यह सहअभाज्य गुणनखंड सॉरी यह जो है शांत नहीं है। तो इसका कारण लिख लेंगे बस कि 77/210 के हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का नहीं है। अतः यहाँ लिख लेते हैं
अतः ये जो आपका है 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत है। ठीक, तो ये हो गया। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 में ये 5 पार्ट छूट गए थे, तो आज के इस क्लास में हो गया है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 2, इसमें कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके थे शांत और अशांत, उसमें से जो शांत हैं, जो शांत हैं उनका दशमलव प्रसार बताना है। उसको अगर प्रसारित करें तो कितना लिख सकते हैं दशमलव के रूप में। तो ये 5 थे जो कि आपका है ना 6 थे, जो कि ये 6 थे जो कि आपका शांत था, और इन्हीं शांत का ही हमको दशमलव प्रसार बताना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए दशमलव प्रसार कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा सलूशन इसका। तो पहले का सलूशन देख लीजिए, पहला है 13/31/25। ठीक है, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप इसका क्या बनाइए, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, है ना। किसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 13, 31, 25 का। अभी तो कर चुके थे उस क्वेश्चन में, है ना। तो 13, 25, 31, 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 5 से कटेगा, 5 छक 30 और 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 25 और फिर 5 25 और ये हो जाएगा 5 1 5। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया, विभाजित हो चुका है। अब हमको मिला है कि 31 25 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 31 25 का जो अभाज्य गुणनखंड मिला है वो मिला है 5 गुणे है ना, 5 गुणे 5 कितना मिला, 5 गुणे 5 4 बार 5 है, 5 बार 2 2 4 5 बार, 5 गुणे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 3 2 5। इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर कितना, 5 की पावर कितना लिख सकते हैं, 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। बताओ ये बात सही है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं। भैया हमने क्या लिखा कि 13/31/25 को जब हमने विभाजित किया तो ये आ गया 5 की पावर 5। कितना आ गया, 5 की पावर 5 आ गया। ठीक है, ये अभी इसी को हल किया था, 5 पावर 5 आया है। ठीक है, अब इसको दशमलव में कैसे बदलेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमने कहा कि जो शांत होते हैं वो 2 की पावर n गुणे m की पावर 5 की पावर m के रूप का होते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ 5 है लेकिन 2 नहीं है तो 2 बना लेंगे, लेकिन इसकी जो जितनी इसकी पावर है उतनी ही पावर हम ऊपर अंश और हर में गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पर 5 है, ठीक है, 2 नहीं है तो 2 ले लेंगे, इसका पावर 5 है, इसका भी पावर 5 है, तो अंश और हर में हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 5 और अपान में 2 की पावर 5, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया अपने तरफ से। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो कितना मिलता है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 13 और गुणे 2 की पावर 5 मतलब कितना होता है, 2 दूना 4, है ना, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 होता है। कितना आता है, 32 आता है बटे, और ये हो जाएगा आपका, दोनों देखिए आधार सेम है तो घाते क्या, जब घात सेम हो जाती हैं तो आधारें गुणे हो जाती हैं। इसका मतलब लिख सकते हैं कि 5 गुणे 2 की पावर कितना, 5 लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान समझेंगे एक बात। अब यहाँ पर हम 13 दूनी 26 हो जाएगा, 26 के 6 हासिल 2 आ जाएगा, और 13 तिया 39 होता है, 39 और 39 एक 40 और एक 41 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा 416, और बटे में ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 की पावर 5 हो जाएगा। 10 की पावर 5 मतलब आपको पता है 10 की पावर 5 मतलब होता है 5 बार 0, है ना, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5 बार 0। अब 0 वाला आपको भाग करना बड़ा ही आसान है, आपको पता है ना। क्या करेंगे, इस संख्या से इधर 5 अंक बाद दशमलव लगा लेंगे तो ये हो गया 6 1 4, 3 अंक हो गया, 4 अंक हो गया, 5 अंक हो गया, कितना 0 है, 3 2 5, तो 3 2 5। अब यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा 0.00, है ना, 0.000416। ये आपका शांत प्रसार दशमलव हो जाएगा। ठीक है, सॉरी प्रसार दशमलव प्रसार आपका यही हो जाएगा ना, तो दशमलव प्रसार आपका ये आ जाएगा और यही आपका कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आया इतना। चलिए अगला देख लेते हैं,
है ना। तो अब हम देखते हैं 17/18 का। तो 17/18 देख लेते हैं सोल्यूशन इसका। दूसरा है इसमें का, दूसरा है 17/18, 8 है, 18 नहीं भैया, 8 है, ठीक है। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड। तो आपको पता है 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 दूना 4 दूनी 8, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से आपको पता चल गया कि 17/8 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 17/8 को 17/2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर किसकी कमी है, 5 की कमी है। तो 5 कितने की कमी है, इसकी पावर 3 है, तो 3 वाला पावर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 की पावर 3 से अंश में और 5 की पावर 3 से हर में गुणा कर देंगे अपने तरफ से, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17 गुणे 50 25 और 25 पंचे 125, कितना हो जाएगा 125 और बटे ये हो जाएगा 2 गुणे 5 की पावर कितना हो जाएगा 5 या 15 हो जाएगा, ठीक। अच्छा 6 3 हो जाएगा, है ना। घाते जब सेम रहती हैं तो आधार गुणा हो जाता है। अब यहाँ बढ़ेंगे तो अब यहाँ 17 से 5 में गुणा करेंगे तो 17 पचे कितना होता है 7 पचे 35, 17 पचे 85, 85 के 5 हो जाएगा, हासिल आ जाएगा 8 और 17 दूनी 34 और 34 और 8, 34 और 8 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 42 के 2 हासिल आ जाएगा 4 और हो जाएगा 17 के 17 और 17 4 21, 17 4 21 हो जाएगा और बटे ये हो जाएगा 10 की पावर कितना 3। अब ये आपको पता होगा 21 25 और बटे में हम इसको लिख सकते हैं, इसका 3 पावर 0 है इसलिए 3 बार 0 लिखेंगे 1 2 3। अब यहाँ पर 3 अंक बाद दशमलव घुसका देंगे इसके ऊपर, 3 0 3 अंक बाद दशमलव पीछे से, तो ये हो जाएगा 5 2 1 और पॉइंट में 2 और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम करेंगे। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब IV वाला देख लेते हैं। तो अगला है IV 15/1600, ठीक है। तो अब ये जो दिख रहा है इसका ये सहभाज्य गुणनखंड नहीं है, पहले इसको हम सहभाज्य बना लेंगे, सहअभाज्य बना लेंगे। इसको थोड़ा सा काट लीजिए 5 से, जैसे अगर इसको हम काटें, देखो अगर इसको हम थोड़ा सा विभाजित करें, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको विभाजित कर ले, 5 तियाँ 15 होता है, इसको 5 से अगर काटोगे तो 5 तियाँ 15, देखो 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि 320 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 320 आ जाएगा, ठीक। अभाज्य गुणनखंड हो चुका है, ये सहभाज्य हो चुका है। अब 320 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 320 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये 2 से कटेगा 2 और 2 6 12, ये 2 से कटेगा तो 8, 2 से कटेगा 40, 2 से कटेगा 20 और 2 से कटेगा 10 और 2 से कटेगा 5, ठीक। तो कितना आया 2 2 4 2 6 1 5 है, ठीक। तो यहाँ पर अब आपको आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, थोड़ा से देखिएगा ध्यान से, 13/320 बराबर लिख सकते हैं 3 बटे ये अभी हमने 1320 का अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1 आया है, ठीक है। अब यहाँ पर 5 की पावर 4 अगर और कर दें तो यहाँ काम बन जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं कि 5 की पावर 5 है ना, 5 की पावर 5 ऊपर और 5 की पावर 5 नीचे हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। इतना तो करना पड़ेगा। अभी हो जाएगा 5 बार गुणा कर लीजिए 25 का, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 है ना, 2 2 4 कितना बार 5 बार है, 2 2 4 1 5, तो 50 25 25 पंचे 50 25 125 और 125 और गुणे 5 करोगे तो 50 25 25 की 5 हासिल 2 और 5 दूनी 10 2 12 और 5 1 की 5 1 625 और 5 और 5 से और गुणा करेंगे और फिर 3 से गुणा करेंगे तो 50 25 की 5 हासिल 2 आ जाएगा, 5 तियाँ 5 दूनी 10 2 12 हो जाएगा और 5 6 30 और 1 31 और गुणे 3 से करेंगे क्योंकि 3 भी है ना। तो ये हो जाएगा 3 5 15 के 5 हासिल 1 और 3 दूनी 6 1 7 और 3 1 के 3 और 3 त्रिका 9, कितना आ जाएगा आपका ये 9 37 5 और बटे ये आ जाएगा नीचे कितना आएगा, नीचे आपका आ जाएगा 2 गुणे 5 की पावर 6, ठीक। क्लियर हुआ बात ना। अच्छा अब ये लिख सकते हैं आप 9375 अपान ये हो जाएगा 10 5 दूनी 10 10 की पावर 6 मतलब
6 बार 0, 1 2 3 4 5 6 बार 0, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 3 3 6, 6 पीछे अंक से 6 अंक, तो ये हो जाएगा 5 7 3 9, 2 हो गया, 2 4 हो गया, यहाँ एक दशमलव लगाएंगे। अब ये आपका आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। तो 0.0097375 ये आपका दशमलव प्रसार आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये था आपका IV वाला, तो जगह कम है, इसको मिटाकर फिर आगे बताते हैं। अब अगला देख लेते हैं, इसका कितना होगा VI का, जो कि है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। इसका तो अभाज्य गुणनखंड हो चुका है पहले से। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यह है आपका 23 हो जाएगा बटे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है। इसमें 5 की पावर 2 है, कितने की कमी है? 1 की कमी है, तो हम ऊपर नीचे 5 से गुणा करेंगे। 2 की पावर 3 और गुणे 5 की पावर 2, हम क्या करेंगे? ऊपर भी 5 की पावर 1 से और नीचे भी 5 की पावर 1 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। अब आपके पास कितना मिल जाएगा? 5 से यहाँ पर गुणा कर लो, 5 3 15 और 5 दूनी 10 1 11, और ये आपका हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, यानी 2 गुणे 5 की पावर हम लिख सकते हैं 3। इसको लिख सकते हैं 115 बटे 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा 115 और बटे 1 2 3 0, 10 की पावर 3 मतलब 3 0, 3 0 पीछे से खुशका लेंगे, 5 1 1 पॉइंट यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका है VII वाला, और इसका सलूशन है 129/2 की पावर, अच्छा ये क्या है VI आपका क्या है? ये आपका गलत था, है ना, 6/15 है, 6/15 है ये, है ना, 6/15 है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं इसको, 6/15 का कर लेते हैं। तो 6/15 का भैया करोगे तो 6 इसको थोड़ा सा पहले विभाजित कर लो। इसको कैसे विभाजित करेंगे? 2 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 5 15, 3 दूनी 6 और 3 5 15 होता है, ठीक। तो कितने की कमी है यहाँ पर? 2 की, 2 को ऊपर गुणा और 2 का नीचे का गुणा लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 10, यानी कि हम लिख सकते हैं 0.4। ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो बिना भाग किए, देखो कैसे बिना भाग किए इतने बड़े बड़े से दशमलव के हम कितने अच्छे से भाग कर सकते हैं बिना भाग किए, ठीक है। तो चलिए अगला देख लेते हैं, XI वाला, है ना, IX वाला और बचा है IX वाला। तो इसको देख लेते हैं। ये है कितना आपका 35/50 है ना। तो इसको पहले काट लीजिए, तो 5 7 35 और 5 10 में 50, 5 7 35 5 10 में 50। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 7/10 का, 7/10 का हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 7 इसका अभाज्य गुणनखंड कर लो 10 का, 10 का होता है 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 है, यानी कि आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 0.75, 0.7 लिख सकते हैं, 0.7। ये तो आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल था ये, है ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें कुछ करना नहीं था, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 3। तो अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 3 करा, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं है। परमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ये पूछ रहा है, ठीक। कह रहा है जो कुछ 3 संख्या आपको नीचे दे रखा है, पूछा है कि प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि परमेय संख्या है या नहीं है। यह बताना है कि यह परमेय संख्या है कि नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर इसका सलूशन देख लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि देखिए ये 4.3 और 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखा गया है। इसके मतलब ये पूरा इसके बाद विभाजित हो गया है। ये इसके बाद क्या हुआ है? पूरा क्या हो गया है? पूरा विभाजित हो चुका है ना। कहने का मतलब यही है, ये क्या है? पूरा विभाजित हो चुका। अगर विभाजित नहीं होता, यहाँ पर डॉट दिखाता कि आगे भी कुछ संख्याएं हैं जो इसको नहीं काट सकती हैं, है ना। तो इसको पीछे भी कुछ संख्या दिखा रखेगा कि इसके पीछे भी कुछ संख्या होगा डॉटेड में, जो कि ये पूरा विभाजित नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं।
तो अब ये पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये शांत हो गया है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यह संख्या परमेय है, यह संख्या परमेय संख्या है, ऐसे लिखेंगे अपने तरफ से। यह संख्या परमेय संख्या है, क्योंकि यह शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, कैसे पता करें? क्योंकि ये पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, क्योंकि तथा यह पूर्ण रूप से परमेय संख्या को विभाज्य करने के बाद मिली है, ऐसे लिखते हैं। यह पूर्ण रूप से परमेय संख्या को विभाज्य करने पर मिली है। मतलब अगर परमेय संख्या को हम विभाजित करें, वो पूर्णतः कटा है, तब जाके ये आया है। अब इसके बारे में क्या लिखेंगे, इसका देख लीजिए, ये क्या कह रहा है। अब यहाँ पर देखो 1 2 0, फिर 1 2 0 0 आ गया, फिर 1 2 0 0 1 2 4 बाय 0, मतलब वही संख्या रिपीट नहीं हो रही है। अगर 1 2 0 आता, फिर 1 2 0 आता, फिर 1 2 0 आता, फिर 1 2 0 आता, तब कहते हैं ये रिपीट हो रही है ना। तो रिपीट नहीं हो रही है, इसके मतलब ये कैसा है, अशांत अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती है क्योंकि ये चेंज होते हुए जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यह अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह अशांत अनावर्ती है ना, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना था। चेक करके इसका सलूशन देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, 43.123456789, और इसके ऊपर बार लगा दिया गया, एक रेखा खींच दिया। इसका कहने का मतलब ये है कि ये वही संख्या फिर दोबारा आएगी, बार बार आएगी, ये पूरा संख्या फिर आएगी, बार बार आएगा। कहने का मतलब ये क्या हो गया, अनावर्ती ये हो गया। अब आवर्ती है, ये अशांत है लेकिन आवर्ती है ना। तो अब इसको लिखेंगे कि यह परमेय संख्या है, यह परमेय संख्या है, क्योंकि यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। कैसा है ये, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, इसलिए क्या निकल गया, आपका परमेय संख्या निकल गया। अब आगे प्रश्न में और कुछ पूछा है। प्रश्न में और क्या पूछा है ना, ये थोड़ा जम नहीं रहा, इसको हम मिटा दे रहे हैं ना। अब ठीक है, प्रश्न में और पूछा है कि यह परमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक, अगर अभाज्य गुणनखंड के बारे में कुछ कहना है तो आपको पता होगा, अगर शांत होता है तो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का होता है। तो यह लिखेंगे कि यदि परमेय संख्या है, यदि शांत है, ऐसे लिख देते हैं, यदि शांत है तो Q बराबर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे कि यदि अशांत अनावर्ती है तो
तो q नॉट इक्वल टू 0 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का, ऐसे लिख दे रहे हैं। q जो है कि रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। ये आपका परमेय संख्या है, तो इसको लिखेंगे कि यदि अशांत आवर्ती है, यदि अशांत आवर्ती है तो q 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। इसको भी ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये परमेय है, इसलिए इस रूप का होगा, क्योंकि ये पूरा विभाजित है। ये दोबारा वही आ रहा है, ये भी अशांत है, इस रूप का नहीं होगा, इसके साथ कुछ और मिलकर आएगा, लेकिन ये भी तो एकदम नहीं, ये अपरमेय संख्या, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास बस यहीं तक स्टॉप लेते हैं, और इसी प्रश्न के साथ आपका प्रश्न 1.4 पूरा समाप्त होता है, और इसी प्रश्नावली के साथ आपका ये जो चैप्टर है ना, वास्तविक संख्याएं, ये भी समाप्त होती है। तो चलिए आज क्लास बस यहीं तक, और हम सब अगले क्लास में जो है एक नए चैप्टर के साथ चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, शुरू करेंगे। तो क्लास अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।